हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो देखिए दोपहर का टाइम है और मौसम देखिए कितना साफ़ मौसम है, कहीं एक बादल तक भी नहीं है और कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो धूप भी इतनी तेज़ है और 2 दिन से तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धो दिए थे, तो ये नहाने के बाद में जो ड्रायर में थोड़े से कपड़े रह गए थे ना, तो मैं इनको डाल रही थी रस्सी पर। तो बाकी के तो मैंने धो करके फटाफट से कपड़े सूख रहे थे, वो जल्दी से तो सारे कपड़े धो करके सुखा भी दिए थे। और ये इसके बाद में फिर ये 2-4 पैंट रह गई थी, तो ये थी इनको सुखा रही थी। और देखिए मेरे ना मुंह पे भी मतलब सामने का सूरज जैसे फेस पे पड़ रहा था, तो ऐसे ही करके दिखाई, रस्सी भी दिखाई, मतलब ये तार जो था ये भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने चारपाई पे चढ़ के सारे कपड़े सुखा दिए थे। और उसके बाद में फिर आयु आ गया था, तो आयु को भी मतलब कपड़े वगैरह चेंज किए और उसको फिर खाना वाना दे करके फिर अपना देखते हैं। फिर पापा को चाय पानी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है। तो सर बाल मैंने धो लिए थे। उसके बाद में फिर सर गीला था, तो सोचा तो था कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी तो धूप में बाल सुखा लेंगे, क्योंकि अब सर्दी होने लगी है ना, तो ठंड भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर बाहर पे मतलब खुले में कोई भी आ जाता है, तो खुले में ऐसे बैठा भी नहीं जाता। उसके बाद में फिर पापा आ गए थे, तो पापा के लिए मैंने चाय रख दी थी छोटे वाले चूल्हे पर पकने के लिए। तो जब तक चाय पक रही थी सोच रही थी कि भई ये साग 2 दिन से रखा हुआ है, इसका पता नहीं कब मुहूर्त आएगा बनने का। तो कल बनाना चाह रही थी इसको, परसों मतलब जिस दिन दीदी तो वे आ गए थे, कटिया चली गई थी जिससे हमारी। फिर मैंने इसको रख दिया। तो फिर सुबह के टाइम में मैंने चने और छोले मिक्स करके बना के दिए थे, थोड़ी सी ग्रेवी मतलब टाइट से, जो थिक ग्रेवी होती है ऐसे। तो वो सब्ज़ी बच गई थी। फिर पापा से रोटी खाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से फिर मैंने साग फिर ड्रॉप कर दिया इसका प्लान। तो अभी कट करके रखा है, तो अभी ये पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया कि तो जब तक चाय बनती है तो मैं इसको कट करके रख लेती हूँ। और कट करने के लिए वही मैंने अपना जुगाड़ू पटड़ी वाला चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, तो ये मेरे पास रखा था। तो जैसे थोड़ी चीज़ होती है तो मैं इससे कट कर लेती हूँ। अब ये साग तो था ना, मैंने आधा किलो ही साग लिया था, क्योंकि पापा नहीं खा रहे हैं, तो हम 3 मेंबर हैं। आयु खाता ही नहीं है, आयु कम खाता है सब्जी। तो बस फिर इतना ज़्यादा साग बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, तो ये भी हमारा 2 टाइम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारा साग भी कट हो गया, तो मैं इसको टोकरी में भर के रख दूँगी। और वैसे तो मैंने इसको धो करके रखा है 2-4 बार, लेकिन 1-2 बार इसको फिर से धो करके रख दूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो मैं चाय बना दी है मैंने, देखिए छान करके रख दूँगी इसमें। और उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर माही भी जल्दी आ गया था, क्योंकि माही भी 3 बजे छुट्टी हो गई। तो अभी ना मैं झाड़ू लगाने जा रही थी शाम की, तो बच्चे खेलने के लिए निकल गए हैं। खेलने क्या, आयु तो ट्यूशन में चला गया, उसको ट्यूशन में भेजने के लिए मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो मेरे पास तैयारी नहीं कर पाएगा, नहीं बैठता है इतने आराम से। तो उसको डांट डपट के थोड़ा बहुत मैं करा देती हूँ, इतना ही मेरे पास टाइम होता है। तो मैंने उसको ट्यूशन भेज दिया है, क्योंकि जब तक उसके एग्ज़ाम वगैरह है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और अभी ना मैं झाड़ू लगा रही थी, तो तभी माँ स्कूल से आया ना, तो मेरे थोड़े कपड़े सिलने दे रखे थे मैंने, तो वो आ गए हैं। तो देखिए आपको दिखाती हूँ। तो ये तो एक क्रोक है, तो देखिए मतलब क्रोक टॉप जैसा, ये फुल हाई नेक ब्लाउज है और इसके नीचे ना स्कर्ट है। तो ये जो है ना, ये फिटिंग के लिए मतलब अल्ट्रेशन के लिए गई हुई थी। तो ये स्लीव्स लग गई थी इसमें, क्योंकि ये मेरी सिस्टर का है। तो हम स्लीवलेस कपड़े तो हम कम ही पहनते हैं, हम नहीं पहनते हैं, तो वो भी नहीं पहनती है, ना ही मैं पहनती हूँ। तो इसलिए इसमें फिर स्लीव्स लगवा दिए हैं। अदरवाइज ये वैसे स्लीव्स लेस भी होता तो भी बहुत अच्छा लगता, हालांकि बहुत से बच्चे पहनते हैं, बस हम नहीं पहनते हैं। तो और मैं तो कभी ट्राई कर भी लूँ तो, लेकिन वो तो कभी नहीं पहनेगी, उसको नहीं अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करके इसकी जो ये स्टेप्स हैं, ये टेसल्स है इसके, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएंगे पीछे गर्दन पे ऐसे करके। और ये इसका नेक है इस तरीके से। तो ये अब इसकी स्टिकर भी लगा हुआ है इस पर, तो ये फिट होकर के आ गई है। ये देखिए बहुत सुंदर है, और इसकी स्कर्ट ना बहुत सुंदर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी लेट हो रहा है ना, क्योंकि दूध भी निकालना है मुझे। तो एक ही कुर्ती दी थी मैंने, तो उस दिन मैं बड़ौद गई थी ना, तो उस दिन कपड़ा मुझे अच्छा लगा था, तो मैं देख के मैं भी ले आई। फिर देखते हैं कैसा निकलता है। तो पता नहीं ये किस टाइप का कपड़ा है, कुछ सॉफ्ट सा ही है। तो एक ही मैंने कुर्ती सिलनी दे रखी थी, फिर ये कुर्ती सिल के आई है मेरी। ये देखिए यहाँ पे बटन लगे हुए हैं। और ये स्लीव्स, जैसे कि मैं परमानेंटली मैं बताती हूँ कि मुझे स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर इन्हीं को ही बनवाती हूँ।
और इसकी लेंथ ना बहुत है, इसकी लेंथ ये देखिए। लेंथ में मैंने इसको कम से कम 40 से 42 इंच रखा है, क्योंकि कुर्तियाँ जो है ना वो लॉन्ग ही अच्छी लगती हैं। और एक ये कुर्ती है, तो ये देखिए, ये भी मेरी सिस्टर के लिए बनवाई है। तो ये ओपन फ्रंट कुर्ती है, जैसे फ्रंट स्लिट होती है ना, जो फ्रंट कट होता है, वो वाली कुर्ती है ये। तो इसका बोट नेक गला है और ये यहाँ पे इसके बटन लगे हुए हैं, ये देखिए पोटली बटन दो। और ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा कलर है, प्यारा सा क्रीम सा कलर है इसका। और इस पर ये फ्लोरल मतलब ये गुलाब के फूलों जैसा कुछ वर्क है। तो ये देखिए ये ओपन स्लिट है, तो जीन्स वीन्स पे जैसे लहंगे पे जीन्स पे डालती हैं लड़कियां इस तरीके से। तो नीचे इसका ये काफ़ी फ्लेयर है इसमें, ये देखिए। तो ये 3 मीटर के आसपास समथिंग बनी है। और स्लीव्स इसकी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसकी ये देखिए ये अफगानी स्लीव्स बनी है इसकी। तो अच्छी लगी स्लीव्स, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ये, क्योंकि ये आजकल ये ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है अफगानी। तो सलवार भी लड़कियां बहुत ज़्यादा बनवा रही हैं सभी कोई, अफगानी स्लीव्स अफगानी सलवार तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। सरारा ये पेम्पलम वगैरह। तो ये मैंने ना खुद से स्टिच कराई है, क्योंकि उसकी साइज़ की मिल नहीं रही थी लॉन्ग में, मतलब हाइट के हिसाब से थोड़ा सा मिल नहीं रही थी वो कुर्ती। तो उसके हिसाब से फिर मैंने कपड़ा लेकर उसकी स्टिच करा दी है। तो देखिए अच्छी लग रही है। और बाकी का लुक आपको पहनने के बाद पता लगा, क्योंकि मुझे तो ये फिट नहीं होगी, वही पहन के दिखाएगी। तो मैं इसमें वीडियो में शायद उसको ले लूँ, तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो जी चलिए अब कर लेते हैं शाम की झाड़ू, क्योंकि फिर हो गया है दूध का टाइम। तो उसके बाद में फिर शाम का टाइम हो गया था, तो दूध वगैरह निकाल कर संध्या करने के बाद में दिया बाती हो गई थी। तो फिर पापा बोलने लगे कि मेरी खिचड़ी बनेगी, तो पापा की मूंग दाल वाली खिचड़ी बनी थी। फिर बच्चे भी बोलने लगे कि ये खाएंगे, तो वो साग का प्लान फिर से ड्रॉप हो गया। तो वो साग फिर से रख दिया मैंने उठा करके। मुझे लगता है शायद उस साग का मुहूर्त ही नहीं है, तो देखेंगे उसे कब बनेगा वो। तो जी देखिए थोड़ी थोड़ी सी शादी की तैयारियां हो रही हैं, कर रही हूँ धीरे धीरे करके, अपना घर मैनेज कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने पापा के लिए काफ़ी सारी दाल इसमें डाली थी, तो छिलके वाली दाल तो ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने मूंग की धुली हुई दाल डाल के पतली सी खिचड़ी, मतलब चावल कम और दाल ज़्यादा करके जीरे में छोक करके 2 टमाटर डाल दिए थे। तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी थी। तो सभी ने फिर वही खा ली थी, सब बोलने लगे कि हम भी वही खा लेंगे। और सर्दियों में तो खिचड़ी सभी कोई खा लेता है, अच्छी भी लगती है। और दही भी रखी थी, तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हुई सर्दी में तो ज़्यादातर। और वैसे तो मैं तो ज़्यादातर शाम को ही खिचड़ी बनाया करूँगी, क्योंकि दिन में खिचड़ी खा करके फिर से भूख लग जाती है। तो पापा बोलते हैं कि दिन में खिचड़ी खा करके पेट नहीं भरता है, इसलिए मोस्टली ज़्यादातर जब भी खिचड़ी बनेगी तो हमारे यहाँ शाम को बनेगी तारी, या नाश्ते में बनेगी या फिर शाम को बनेगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल जीरा डाल करके, थोड़ा सा तेल डाल करके, और बस यही हल्दी नमक मिर्ची। तो मैंने इसको पतली सी बना दिया है, और उसके बाद में पापा को दे देंगे खाने के लिए। और फिर भाई जो है अपने शाम के काम में एक बार आयु की कॉपी वगैरह चेक करूँगी कि ट्यूशन में से आ गया था तो उसको क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ा क्या सिखाया। और स्कूल की डायरी वगैरह चेक करनी है उसकी, क्योंकि आज मैं उसको बिल्कुल भी लेकर बैठ नहीं पाई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था इसलिए। और जब आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने अपने सर पे लगाई हुई है मेहंदी। तो हवा भी बहुत ही चल रही है और ठंड भी लग रही है, तो कोई नहीं, चलता है, कभी कभी हो जाता है। तो जी चलिए, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर मैं ना ये साग जो है पतीली में रख दूँगी इसको। और मैं क्या करूँगी, वैसे तो अगर इसको कट करके ऐसे ही टोकरी में छोड़ दूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो येलो येलो सा थोड़ा सा होने भी लगा है। और देखिए चीज़ें जो हैं वो महंगी आती है, तो वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो मैं इसमें इसको नमक और मतलब जो मैं इसमें साबुत मेथी थोड़ी सी डालती हूँ, और हम मिर्ची वगैरह डाल करके मैं इसको ना फिर उबाल के रख दूँगी, मतलब इसको 1-2 उबाल लगा करके इसको रख दूँगी, क्योंकि मैंने चूल्हे पे ना दूध रखा हुआ है, तो उसमें चूल्हे में ही साथ के साथ इसको उबाल के रख दूँगी। तो ये सुबह ना फिर जल्दी से बन जाएगा, मतलब सुबह इसको जल्दी से बना करके रख दूँगी मैं, मतलब गर्म करके इसको घोट दूँगी ना, तो बहुत अच्छे से बन जाएगा ये। तो जी देखिए इसकी तैयारी ऐसे होगी, फिर ये कल सुबह बनेगा। मतलब ये 3 दिन से रखा हुआ साग है, मतलब एक दिन इसको लिया गया, एक दिन इसको साफ़ किया गया, फिर इसको कट किया गया। तो आज ये नहीं बनेगा तो ये कल बनेगा। तो जी यही थी छोटी सी वीडियो। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और मेरी वीडियो क्लियर मतलब इसलिए नहीं आती है, एक तो फ़ोन जो है मेरा सिंपल सा फ़ोन है छोटा सा,
और एचडी वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं होती है। नेट जो है वो वाईफाई वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो जो नेट आता है उसी से मेरा मतलब वीडियो बनती है। और अब तो मेरा फ़ोन बिल्कुल फूट चुका है, मतलब कि एक चार्जिंग पे लगा रही थी तो एकदम मतलब पूरा शीशा फ़ोन का क्रैक हो चुका है। तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि स्क्रीन तो काम कर रही है लेकिन बस शीशा टूट गया है। तो ये देखिए कितनी टेस्टी है, देखने में भी कितनी यम्मी लग रही है। ये हो गई पापा की पतली सी दाल वाली खिचड़ी तैयार। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खिचड़ी।